हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 31 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आप सभी को वो प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सभी बच्चों ने अपना वर्क भी कंप्लीट करा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर जिन बच्चों ने भी अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो एक बार अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। आइए आज हम अपना एक नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे। तो बेटा देखिए, ये जो प्रश्न है ये इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर से ही रिलेटेड एक प्रश्न है जो आपके पीडीएफ में भी आपको दिया हुआ है। तो आइए देखिए, दो एक समान लंबाई की क्षण चुंबक जिनके ध्रुव सामर्थ्य M1 व M2 है। यानी दो अलग अलग चुंबक हमें दी हुई है लेकिन दोनों चुंबकों की लंबाई एक समान है। इस तरह से इन दोनों की लंबाई एक समान है जबकि इनके ध्रुव सामर्थ्य M1 व M2 है और ये एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। अगर आप इसका डायग्राम ओरिएंटेशन देखना चाहते हो तो इस तरह से होगा। ये एक क्षण चुंबक और इसके लंबवत ये दूसरी क्षण चुंबक। कल जो प्रश्न करा था उसमें पूरी एक ही क्षण चुंबक थी, उसको मोड़कर एल आकृति का बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये अलग है। एक क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य है M1 और दूसरी क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य है M2। क्लियर है बेटे बात? ठीक है, M1 और M2 और दोनों एक दूसरे पर लंबवत 90 डिग्री पर रखी हुई है। तो देखिए सॉल्यूशन ऐसा करते हैं। कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, उसका फॉर्मूला था कैपिटल MR इजिकल टू अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो M1 कितना आ जाएगा? M1 पहली चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो बेटे देखिए यहां पर ध्रुव सामर्थ्य है M1 और लंबाई है, लंबाई मान लीजिए, माना लंबाई यहां पर लिख भी लीजिएगा, माना लंबाई स्मॉल l है। तो M1 इंटू L, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। और M2 इजिकल टू दूसरी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M2 इंटू L, समीकरण नंबर 3। अब यहां पर मान रख दीजिए। तो बच्चों देखिए, MR इजिकल टू अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म हट जाएगी। तो M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए बच्चों, इधर इसको रफ कर देता हूँ मैं। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण MR इजिकल टू अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। अब देखिए M1 का मान कितना है, समीकरण 2 से M1 L का होल स्क्वायर प्लस M2 का मान कितना है, M2 इंटू L का होल स्क्वायर। अंदर देखोगे तो ये आएगा M1 स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर L स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, L स्क्वायर कॉमन आ गया। L स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, L। तो अंदर क्या आ जाएगा, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न था बेटा, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला टॉपिक देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। कायदे से ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है, चुंबकीय क्षेत्र से। आज का ये बिल्कुल नया टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि किसी आवेश के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, आपने पढ़ा था किसी आवेश के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, आपने क्यू नॉट रखा था, किसी अन्य आवेश को रखने पर वह विद्युत बल अनुभव करता था, उस अदृश्य क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता था। ऐसा कुछ ध्यान आ रहा होगा। तो बच्चों सेम उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि कोई क्षण चुंबक है, लाइक दिस, इस तरह की कोई क्षण चुंबक है। इस क्षण चुंबक के चारों ओर का एक अदृश्य क्षेत्र। अगर आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप कोई क्षण चुंबक ले लीजिए, उसके पास में आप लोहे का कोई टुकड़ा रख दीजिए,
तो बेटा क्या होगा, वो उससे आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरी क्षण चुंबक रख दी इसके पास में, ठीक है, ये एन पोल मान लीजिए और ये एस पोल मान लीजिए, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझिए। कोई क्षण चुंबक रखी हुई है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। आपने एक और क्षण चुंबक लेकर आए और यहाँ पर रख दी, सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ के बीच में कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये दूर हटने की कोशिश करेगा। फिर आपने इस क्षण चुंबक को, इस कैप को मान लीजिए, इस क्षण चुंबक को यहाँ रखा, इधर जाने की कोशिश करा, यहाँ रखा, इधर जाने की कोशिश करा, यहाँ रखा, इधर जाने की कोशिश करा, यहाँ रखा, अगर इधर जाने की कोशिश करा, इस तरह से रहेगा। यानी आपने जहां पर भी इसको देखा तो यानी कि इस पे एक बल लग रहा था। हो सकता है वो बल आकर्षण प्रकृति का हो सकता है वो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। तो इसके चारों ओर का एक अदृश्य क्षेत्र, यानी इस क्षण चुंबक के चारों ओर का एक अदृश्य, हमें नजर नहीं आएगा, अदृश्य क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य क्षण चुंबक को या लोहे की वस्तु को या लोह चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय बल अनुभव करता हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा, इस अदृश्य क्षेत्र को कहा जाएगा बेटा, इस तरह से क्षेत्र रहेगा, उसे कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। एक फील्ड होता है ये, जिस प्रकार से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर भी एक अदृश्य क्षेत्र होता है, जिसमें किसी वस्तु को या कोई m द्रव्यमान की वस्तु को रख दिया जाए या यहाँ पर हो आएगी तो वो पृथ्वी पर आकर्षित हो जाएगी, आकर्षित होकर नीचे गिर जाएगी। पृथ्वी के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता था और पृथ्वी जो बल लगाती थी उसे कहा जाता था गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आवेश के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता था, लगने वाले बल को विद्युत बल कहा जाता था। चुंबक के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा और लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहा जाएगा। इन तीनों में एक चीज आप देखिएगा कि जो पृथ्वी पर बल लगता था उसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण ही होती थी। ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पर आपने कोई वस्तु रखी और वो प्रतिकर्षित होकर ऊपर चली जाएगी, हमेशा वो आकर्षित होकर पृथ्वी की ओर ही आएगी। क्लियर है बेटा? लेकिन आवेश पर लगने वाला बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, क्योंकि आवेश दो नेचर का होता है, टू टाइप्स के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है बेटा? तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और अपोजिट पोलैरिटी होगी, अपोजिट यहाँ पर ध्रुव होंगे तो क्या होगा बेटा? आकर्षण हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन होगा ये बल ही। तो अदृश्य क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा और जो लाइंस नजर आ रही है इस लाइंस को कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बोर्ड एग्जाम में या तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है, परिभाषा या तो चुंबकीय क्षेत्र की पूछी जाएगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की पूछी जाएगी। तो जिस तरह से वहां पर आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुणधर्म, कुछ याद आ रहा होगा आपको कि धनात्मक से बाहर निकलती थी, ऋणात्मक में प्रवेश करती थी। अगर दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से बाहर निकलकर नेगेटिव में जाती थी। जिन बच्चों ने, मैं अगेन कहता हूं, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको वो वीडियो देखने चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को एक बार अच्छे से देखिए, उसका वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर तो आप पढ़ भी लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। तो आइए बेटा, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है वो उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबक के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र, ये हमें वास्तव में नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कुछ कुछ यहाँ पर फील होगा। तो बेटा देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जिसे आप घर पे भी कर सकते हो। आप एक बार मैग्नेट लीजिए, बार मैग्नेट क्षण चुंबक को कहा जाता है, ये मिल जाती है। वैसे तो लेबोरेटरी में रखी होगी, हमारे स्कूल में भी ये रखी हुई है, जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। ये है एन पोल और ये है आपका एस पोल। क्लियर है? ये क्षण चुंबक है। अब एक कंपास, अच्छा कंपास क्या होता है सर ये भी बताइए। तो देखिए, कंपास इस तरह के एक दिशा दिक सूचक यंत्र होता है जिस पर बेटा एक निडल लगी रहती है, इस तरह की एक निडल लगी रहती है, ये दिशा को शो करता है। यहाँ पर ये एन, इसके जस्ट अपोजिट में एस
इस दिशा में वेस्ट और इस दिशा में ईस्ट। ये निडल लगी रही है, इसको कहते हैं कंपास निडल। क्लियर है? इस तरह का। अब आपको क्या करना है, इस क्षण चुंबक के अलग अलग जगह पर आप यहाँ पर निडल को रख के देखिए। सपोज कीजिए आपने इस कंपास को यहाँ रखा, तो ये जो निडल होगी, ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, तो बेटा ये निडल की दिशा इस दिशा में आ जाएगी। क्लियर है? फिर आपने यहाँ रख के देखा तो इसकी दिशा इस दिशा में आ जाएगी। फिर आपने यहाँ रख के देखा तो इसकी दिशा यहाँ आ जाएगी। फिर आपने यहाँ रख के देखा, इसकी दिशा यहाँ आ जाएगी। फिर आपने यहाँ देखा, इसकी दिशा। अब इन सब पॉइंट्स को आप मिला दोगे, इन सब पॉइंट्स को आप मिला दोगे, तो यही क्या है बेटा, यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? अब इसकी मैं डेफिनेशन कुछ लिखता हूँ, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि लिखने से ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो बच्चों देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन। इसको मैं एक बार और समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, पहले आप डेफिनेशन समझिए। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, तो चुंबक के चारों ओर, पहले एक बार बोल देता हूं, चुंबक के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को रखने पर वह चुंबकीय बल अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। चुंबक के चारों ओर का वह अदृश्य क्षेत्र, अदृश्य का मतलब समझते हैं, अदृश्य मतलब इनविजिबल, जो नजर ना आए, जैसे भूत नजर नहीं आते हैं, उस तरह से ये है कि चारों ओर का वह अदृश्य क्षेत्र जिसमें, मजाक कर रहा हूं, भूत नजर आते हैं कुछ को, जिसमें किसी अन्य चुंबक को रखने पर, जिसमें किसी अन्य चुंबक को रखने पर वह चुंबकीय बल अनुभव करता है, वह चुंबकीय बल अनुभव करता है। अनुभव का मतलब होता है फील करना, यहाँ पर ठीक है, महसूस करना। चुंबकीय बल अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर बेटा? इस अदृश्य क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको क्षेत्र समझ में आना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आवेश के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, तो चुंबक के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को, भाई कोई ना कोई तो रीजन होगा, तभी तो लोहे की वस्तु उसकी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रही है। लोहे की वस्तु तो आकर्षित होगी, लेकिन जो अगर नॉर्थ पोल होगा तो प्रतिकर्षण होगा यहाँ पर। तो कोई तो रीजन होगा, कोई तो फील्ड होगा जो इसको आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है दूसरी अन्य क्षण चुंबक को। उस रीजन को ही क्या कहा जाएगा, उस अदृश्य क्षेत्र को ही वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर बेटा? वो जो काल्पनिक क्षेत्र है उसे ही वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। डायग्राम देखिएगा बेटा सब बच्चे, ये कोई क्षण चुंबक, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। पोल्स को हमेशा, आपको अब तो पता लग गया होगा अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ध्रुवों को हमेशा थोड़ा सा अंदर बनाया जाता है, जो कि एकदम किनारों पर नहीं होते हैं। ध्रुवों पर आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप अंदर आते जाओगे आकर्षण क्षमता कम होती जाएगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट में बताया था मैंने आपको कि लोहे के छोटे छोटे कण अगर आप यहाँ पर रखोगे, कागज में आप रख दीजिए और क्षण चुंबक उसके पास लेकर आइए, तो ज्यादातर लोहे के कण इसके किनारों पर चिपक जाएंगे और मध्य पर लोहे के बहुत कम ही कण पहुंच पाएंगे। तो आइए देखिए बेटा, अब इससे क्या हुआ कि यहां से एक अदृश्य क्षेत्र इस तरह का, ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा, इस तरह का अदृश्य क्षेत्र। लेकिन एक्चुअली बनता कैसे है ये, इसका मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। देखिए, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है बल रेखाएं और साउथ पोल में प्रवेश कर जाती है। जैसे याद करो, वहां पर धनात्मक से बाहर निकलती थी और ऋणात्मक में प्रवेश करती थी। तो नॉर्थ के लिए ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है बच्चों, याद आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव, और साउथ के लिए ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, नेगेटिव। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है और नेगेटिव में प्रवेश कर रही है।
कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिजिक्स को तो बदनाम कर रखा है, फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली सीखे, सारे पीछे की चीज़ें आप कॉन्सेप्ट बनाते जाए और रेगुलर रहे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं यहाँ पर ये आपको क्षेत्र रेखाएं बनाने का। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप एक क्षण चुंबक ले लीजिए, ठीक है, ये आपने क्षण चुंबक ले लिया, ये इसका एन पोल और ये एस पोल, उसमें लिखा रहता है एक एन और एक एस पोल, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक कंपास लीजिएगा, ये मार्केट में मिलता है, इसके अलग अलग जगह पर आप कंपास को रखिए। तो सपोज कीजिए सबसे पहले आपने यहाँ रखा, तो जो उसका निडल होगी, निडल इस तरह से एक सुई होती है, तो सुई की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो जहां पर सुई की डायरेक्शन होगी वहां पर आप रो बना दीजिए, ऐसे एरो बना दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ रखा तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस दिशा में, फिर आपने यहाँ रखा तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस दिशा में, आपने यहाँ बनाया तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस दिशा में, फिर यहाँ रखा इसकी डायरेक्शन। अब इन सबको मिला दीजिए, इन सबको मिला दीजिए, तो ये बंद लूप की, ये बंद लूप बन जाएगा। लूप आप समझते हो, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंच गया, ये बंद लूप की तरह बन जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट तो ये है। एक और तरीका है बच्चों, देखिए आप क्या करें कि मान लीजिए आप किसी कागज में आप एक क्षण चुंबक को रख दीजिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि एक कागज है, इस पे आपने क्षण चुंबक रख दिया और उस क्षण चुंबक के आसपास क्या कीजिएगा, आसपास लोहे के कण, लोहे का जो बुरादा आता है, जैसे लकड़ी का बुरादा आता है ना, जब लकड़ी को घिसते हैं तो उससे बुरादा निकलता है, ऐसे ही लेथ मशीन से लोहे का बुरादा निकलता है। जब लेथ मशीन पे वर्क करते हैं तो उसका बुरादा निकलता है, तो उस बुरादे को इसके आसपास ऐसे गिरा दीजिए, इस तरह से गिरा दीजिए और उस पन्ने को थोड़ा सा झटकार दीजिए, लाइक दिस, इस तरह से। मान लीजिए कि आपने ये कोई क्षण चुंबक रखी, अब आपने ऊपर से इसके आसपास चारों तरफ लोहे के कण गिरा दिए, अब उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से झटकार दीजिए, आपको क्या नजर आएगा बेटा, लोहे के कण इस तरह से अपने आप, इस तरह से अपने आप एक क्षेत्र बना लेंगे। अब क्या करें, आप पेंसिल लेके इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए और लोहे के कण को हटा लीजिए, हट जाएगा, ये इस तरह का डायग्राम बन जाएगा जिसका आप घर पे भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल पोर्शन। और डेफिनेशन की जहां तक बात है तो डेफिनेशन लिखी हुई है, चुंबक के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को रखने पर वह चुंबकीय बल अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस अदृश्य क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते थे, बच्चों याद आ रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते थे, तो चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यह एक सदिश राशि है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होगी, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो बेटा इस डेफिनेशन, इस बात को भी लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दो बातें हैं यहाँ पर, अंदर की अगर मैं बात करूं तो साउथ टू नॉर्थ होगी और बाहर की बात करूं तो नॉर्थ टू साउथ होगी। तो या इसको बेटा पूरी इसको नोट कीजिए, आगे का हम पढ़ते हैं। आइए बेटा अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये कई बार एक नंबर पे पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि किसी, आप पूरी डेफिनेशन इसकी पढ़ोगे पूरी समझ में आ जाएगी आपको, एक बार मैं लिख देता हूं। यदि किसी क्षण चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंपास बेटा दिशा दिक सूचक यंत्र, उसमें क्या होता है, निडल लगी रहती है, मैग्नेट की होती है, वो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है, तक कंपास की सुई को
ले जाया जाए तो सुई की दिशा लगातार बदलती रहती है। कंपास सुई के चलने का मार्ग एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। यह वक्र ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है, और मैं अभी कुछ पिक्चर भी आपको बताऊंगा अपने मोबाइल में, उससे भी आपको क्लियर होगी कहानी। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र, तो क्षण चुंबक के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षण चुंबक के चारों ओर का एक अदृश्य क्षेत्र उसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करा, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब एक कंपास लिया बेटा, उसके अलग अलग इस क्षण चुंबक के चारों ओर अलग अलग पॉइंट पे, सबसे पहले हमने यहाँ देखा, फिर हमने यहाँ देखा, फिर हमने यहाँ देखा, अलग अलग पॉइंट पे हमने इसके कंपास को रखे देखा। तो जब हमने यहाँ देखा तो जो इसकी निडल थी वो शो कर रही थी इस दिशा को, यानी कि वो इस तरह से थी। फिर जब हमने यहाँ देखा तो उसकी डायरेक्शन इस दिशा थी, यानी वो इस तरह से हो गई। जब यहाँ देखा तो उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। जब यहाँ देखा तो ये थोड़ा सा बेंट हो गया। यहाँ देखा इस दिशा में आ गई, यहाँ देखा अंदर की ओर आ गई। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। इसी तरह से जब नीचे देखा, यहाँ पर देखा, तब दिशा यहाँ आ रही थी, यहाँ देखा दिशा यहाँ आ रही थी, इस तरह से। अब इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए यहाँ पर, यदि किसी क्षण चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंपास की सुई को ले जाया जाए तो सुई की दिशा लगातार बदलती रहती है। कंपास सुई के चलने का मार्ग एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। यह वक्र ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब बेटा मैं आपको कुछ डायग्राम बता रहा हूँ अपने मोबाइल में, उसको आप समझिएगा। तो देखिए बेटे, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये कंपास है जो दिशा दिक्सूचक यंत्र का कार्य करता है। इसमें आप देखेंगे बेटे, तो ये इसका एन पॉइंट है, ये इसका साउथ पॉइंट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये कंपास है बेटा, ये इसका दिशा की डायरेक्शन शो करता है। अब देखिए आप अगली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर हमने दो क्षण चुंबक रखी हुई है, ये एन और ये एस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेड वाला जो क्या शो कर रहा है, इस दिशा में। अगले पिक्चर में आपको समझ में आएगा, ये निडल की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, निडल की डायरेक्शन आ गई। अब इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में शो कर दिए। ठीक है बेटा, अलग अलग पॉइंट में यहाँ पर शो कर दिए। जैसे एक बार यहाँ कर दिया, एक बार यहाँ कर दिया, इन सारे को मिला दिया गया। ये मैंने आपको जो आज बताया था कि लोहे का बुरादा रख दिया जाएगा तो ये क्षेत्र रेखाएं बन जाएगी। तो वक्र किस तरह से बन रहा है, ये बंद वक्र बन रहा है। तो बेटा इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार सारे डायग्राम में दोबारा बता देता हूँ आपको। ये कंपास, ये दो क्षण चुंबक, ये निडल की डायरेक्शन शो कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे देख लेंगे। ऐसे हमने एक वक्र बना लिया। यहाँ पर मैंने दो बता रखा है, आप किसी भी एक को देख लीजिएगा। ये देखो बेटा, क्लियर है। देखिए बेटा, आपको पिक्चर से समझ में आया होगा, कुछ बातें तो आपको क्लियर हुई होगी। मैंने आपको कंपास भी बताया, कैसे यहाँ पर अलग अलग जगह पर निडल को रखते, कंपास को रखते हैं तो दिशाएं बताते हैं, उन सबको ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह का बन जाएगा। तो देखिए बेटा, अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये तो कंपास को रख के देखा हमने, या आप एक और चाहो तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, उसको भी देख लीजिए। या हम बल के रूप में लिखेंगे, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक
ध्रुव सामर्थ्य, पहले इसको लिख लें फिर इसको समझा दूंगा मैं आपको। एकांक ध्रुव सामर्थ्य, एकांक ध्रुव सामर्थ्य का मतलब क्या हो गया कि ध्रुव सामर्थ्य की वैल्यू एकांक है, यानी वैल्यू 1 है, 1 एम्पियर इंटू मीटर। चाहो तो यहाँ लिख दीजिए m इज इक्वल टू 1। एकांक ध्रुव सामर्थ्य का अगर ये पॉजिटिव है तो उत्तरी ध्रुव होगा और नेगेटिव है तो दक्षिणी ध्रुव होगा। एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव रखा जाए तो उस पर कार्यरत बल के कारण, उस पर कार्यरत बल के कारण वह जिस वक्र के अनुदिश गति करता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, गति करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो बल लग रहा है तो वो गति करेगा। F इजिकल टू ma होता है, तो बेटा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यही है, अगर बल लग रहा है तो गति करेगा, क्योंकि बल इजिकल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण आ रहा है, अब त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो बेटे देखिए, जिस वक्र के अनुदिश गति करता है अर्थात वह काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव, एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव यानी m इजिकल टू 1, एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए बेटा, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र तो तभी होगा जब चुंबक होगी, तो चुंबक यानी यहाँ पर हमने छड़ चुंबक ले ली, ठीक है बेटा, ये इसका n पोल और ये इसका s पोल। तो जब किसी इसके चारों ओर का जो एंटायर फील्ड है उसे, इसके चारों ओर का जो अदृश्य इनविजिबल रीजन है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को मैंने आज के जो वीडियो लेक्चर है उसके थंबनेल के साथ में मैंने, यानी कि जो आप स्टार्ट करते हो तो वहां पर आपको नजर आता है, जैसे पहले मैग्नेटिज्म के लिए दो आपको चुंबक नजर आ रही थी, आज की इसके साथ में मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करा है, वहां पर जो ग्रीन कलर या येलो कलर का जो है वो बेटा अदृश्य क्षेत्र ही है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हाँ आगे देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक ध्रुव सामर्थ्य, अब यहाँ पर क्या करा, एक ऐसा छोटा चुंबक लिया, ठीक है, जिसका ध्रुव सामर्थ्य, बहुत छोटा सा चुंबक लिया और उसका उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर रखा है। इस तरह से मान लीजिए आप, जैसे इसको मान लीजिए ये एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव है, एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव है। तो बेटा आप सोच के देखिए क्या होगा, ये भी उत्तरी ध्रुव और ये भी उत्तरी ध्रुव, जब यहाँ रखा तो इस पर बल लगा इस दिशा में, ठीक है बेटे, यहाँ पर ये बल लगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण होगा। फिर जब यहाँ रख के देखा तो बल की दिशा इधर आ रही थी, जब यहाँ रख के देखा तो बल की दिशा इधर आ रही थी, जब यहाँ रख के देखा तो बल की दिशा इधर आ रही थी, जब यहाँ रख के देखा तो बेटा देखिए अब ये साउथ पोल के पास चला गया, तो ये तो है तो नॉर्थ ही ना, तो ये इससे जैसे जैसे दूर जाता जा रहा था तो इसको दूर भेज रहा था। अब ये क्या करेगा, साउथ पोल इसको पास बुलाएगा, ये इसको पास बुला रहा है, ये इसको पास बुला रहा है। अब इन सबको मिला दिया गया। इसी तरह से यहाँ रख के देखा तो दिशा इधर आ रही थी, यहाँ रख के देखा दिशा इधर आ रही थी, यहाँ रख के देखा दिशा इधर आ रही थी, यहाँ रख के देखा, अभी इसको आकर्षित करने लग जाएगा। इन सबको मिला देंगे तो ये हो जाएगा। तो सेम वही है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव रखा जाए तो उस पर कार्यरत बल के कारण, बल की भी दिशा होती है, कार्यरत बल के कारण वह जिस वक्र के अनुदिश, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, वह जिस वक्र के अनुदिश गति करता है, अर्थात वह काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण, दोनों बातें एक ही है, चुंबकीय बल के कारण गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो बेटा आज का ये जितना भी वीडियो लेक्चर था, इसमें हमारा मेन मकसद जो था, जो हमारा मेन टारगेट था, मेरा जो मेन टारगेट था वो आपको चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताना था। मैंने आपको कुछ पिक्चर बताए, वहां से भी आपको ये चीजें
क्लियर हुई होगी। कुछ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, उस एक्सपेरिमेंट से भी आप कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पिक्चर भी बताई थी बेटा, उस तरह के एक्सपेरिमेंट। तो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ये आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। इसका अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, ये कोई क्षण चुंबक है, इसके चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। इतनी सी बात है। चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर द्वारा लिखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर तो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, और अंदर होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे वहां पर होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है बेटा, पॉजिटिव से बाहर निकलना और नेगेटिव में प्रवेश करना, सेम उस तरह से है। इसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए आपको दो एक्सपेरिमेंट ध्यान रखने हैं। यानी अगर आप यहाँ पर अलग अलग जगह पर कंपास की सुई रखोगे तो वो जो कंपास की निडल जैसे जैसे गति करती जाएगी, कंपास की सुई उत्तर ध्रुव पे बाहर निकलेगी, और जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे तो वो मुड़ती जाएगी और दक्षिण में अंदर आ जाएगी। अब उन अलग अलग पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लीजिए, उसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। या फिर आप ऐसा एक कोई चुंबक लीजिए जिसका ध्रुव सामर्थ्य 1 है, और उसके उत्तरी ध्रुव को उत्तर के पास उत्तर से दक्षिण की तरफ लेके जाइए, तो वो जिस वक्र के अनुदिश बल अनुभव करेगा उसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो बेटे बात क्लियर हुई होगी, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसका जो मैंने पीडीएफ है वो मैं आपको बाद में, जिस तरह से मैंने पहले 2-3 वीडियो के पीडीएफ आपको सेंड करे थे, इस तरह से मैं आगे के पीडीएफ इस तरह से सेंड करूँगा कि जब तक 2-3 वीडियो नहीं बन जाते हैं तब तक मैं आपको पीडीएफ एक साथ ही दिया करूँगा। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।